इसका शब्दशः अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अंतवन्तः तस्मात् अतः युद्धस्व तस्मात् अतः युद्धस्व युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मानना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्ण। तो आज शाम के इस सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं गीता से, इसमें गीता की मूलभूत सीख भगवान कृष्ण बता रहे हैं। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक वो ज्ञान बता रहे हैं, यानी शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले अध्याय में ही अर्जुन जैसा महायोद्धा जो बहुत प्रसिद्ध था पूरे संसार में, धनुर्धर था और बहुत ही प्रसिद्ध था। अब जानते कैसे उन्होंने द्रौपदी का हाथ स्वयंवर में जीता था। नीचे देखकर पानी में जो हिल रहा था, ऊपर जो मछली घूम रहा था, तो उसके बीच में एक चक्र भी था। तो नीचे प्रतिबिंब देखकर ऊपर बाण लगाना है और वो मछली, घूमती हुई मछली के आँख को भेदना है। हम तो ऊपर देख के भी मारेंगे तो भी नहीं लगेगा, तो ये तो नीचे देखना है। फिर भी वो कर पाए, बहुत शक्तिशाली तो थे ही और बहुत ही एकाग्र चित्त वाले भी थे। ऐसे अर्जुन हताश हो जाते हैं देहात्म बुद्धि के कारण, जो हम 29वें श्लोक में देखते हैं। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदय्यते। तो कहते हैं कि ये वेपतुश्च शरीरे में, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात्, गांडीव जो उनका प्रसिद्ध धनुष्य था, जिसको पकड़ने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन वो गांडीव धनुष्य ही उनके हाथ से फिसल रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, और उनका पूरा त्वचा चमड़ी जल रहा था। यानी बहुत बेहाल हो गए, बहुत डर गए, कैसे मैं अपने परिवार वालों को मार सकता हूँ। कर्तव्य बुद्धि क्या है ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो भगवान श्री कृष्ण को शिष्य के रूप में शरणागत हो जाते हैं। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो हम सबको भी ये करना है, क्योंकि हम भी संसार में जीते हुए, हम भी जैसे एक चौराहे पे आ जाते हैं या दो संभावनाएं, इधर जाए क्या उधर जाए, ये करूँ क्या वो करूँ। तो ऐसी ही स्थिति में हम भी पढ़ते हैं। इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सभी के लिए ये गीता का उपदेश है। अर्जुन के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है।
मराठी में कहते हैं ना, लेकी बोले सुने लागे। जो नई बहू आती है, वो उसने कुछ गलती की तो सास बहू को नहीं डांटती, अपने बेटी को ही डांटती है। कल्पना, अरे मूर्ख, तूने सब्जी में बिल्कुल नमक ही नहीं डाला। तो फिर कल्पना, उसको कुछ कल्पना ही नहीं है ये क्या बोल रही है, मैंने तो बनाई नहीं सब्जी। नहीं, वो बनाई थी बहू ने, तो सास जानती है, लेकिन बहू को डांटेगी तो मायके चली जाएगी, आएगी नहीं वापस। तो इसलिए बेटी को डांटती है, और जो बहू है बाजू में वो सुनती है, अरे मेरी ननद को डांटा जा रहा है, लेकिन सब्जी तो मैंने बनाई थी, तो वो समझ जाती। तो इसी तरह से हम सबके लिए भगवद गीता का संदेश है। अर्जुन तो लेकी के समान है, लेक के समान है, और हम सब बहू ये हैं हम सब बहू हैं। और तो हमें ये समझना है ये सीख। तो यहाँ बहुत अच्छे से बता रहे भगवान ज्ञान, विशेषता इस श्लोक में, अंतवंत इमे देहा, अंतवंत यशवंत, जिसका यश न बहुत होता है, तो वैसे ये शरीर का अंत ही होने वाला है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्यो उक्तः शरीरिणः। आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन शरीर अशाश्वत है। शरीर का जन्म है तो इस शरीर का मृत्यु भी है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आगे कहेंगे भगवान कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म फिर से निश्चित है। तो क्योंकि शरीर का हमारे जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु भी ज़रूर होने वाली है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, लेकिन जो आत्मा है वो कभी भी नाश नहीं होने वाला है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, और ये मापा नहीं जा सकता, ये बहुत छोटा है। जो हमारे बाल है उसका अग्रभाग बहुत ही छोटा रहता है। जहाँ मूल होता है, यहाँ स्कैल्प में जहाँ अंदर जाता है बाल, वो थोड़ा मोटा रहता है, लेकिन अंत में जहाँ बाल उगता है ऊपर तो वहाँ बहुत पतला रहता है, बहुत एकदम छोटा रहता है। उसके 10,000 भाग करें और वो एक छोटा जो मिलेगा उतना आत्मा का आकार है, बहुत छोटा है। तस्माद् युद्धस्व भारत, इसलिए आत्मा तो अनाशीन है, उसका कभी नाश नहीं होगा, और शरीर तो मृत्यु होने ही वाली है। तो तुम क्यों डरते हो, लड़ो, मारो, तीर चलाओ, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। तो शरीर और आत्मा के बीच में अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे दुख सब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसीलिए है। एक बार जैसे हमारा ये सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, जैसे खाली खुला ही है, तो ऐसे ही अमेरिका में कहीं तो सत्संग कार्यक्रम चल रहा था इस्कॉन का, और हमारे परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, और बताते बताते उन्होंने ऐसे ही गीता का एक मूल श्लोक बोला, जिसमें सीख थी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो वो बोले, इंग्लिश में प्रवचन था कि वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर स्पिरिट सोल्स। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो वहाँ 2 मोटी स्त्रियाँ जा रही थी, बहुत मोटी, आप जानते हैं कैसे हो, मोटे, बहुत खाते हैं, बहुत मोटे होते हैं। तो वो बहुत ही परेशान थी, क्योंकि सब लोग उनको चिढ़ाते थे, ए मोटी, ए मोटी, ये मोटी जा रही, देखो मोटी, बच्चे चिढ़ाते हैं ना, तो वैसे। तो बेचारी बहुत बेहाल थी, इतना सब सुनकर। तो जैसे उन्होंने सुना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो तुरंत वो कही इंग्लिश में, व्हाट अ ग्रेट रिलीफ, कितना, क्या कहेंगे, सुकून प्राप्त हो रहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि वो सोच रही थी वो शरीर है, और उनका शरीर तो बहुत मोटा था, तो इसलिए सब लोग उनको चिढ़ाते थे, मोटी, ए मोटी, देखो मोटी जा रही, कैसे चलती है देखो, हाँ कितना वज़न है इसका, 108 किलो है कि 150 किलो है। तो ऐसे लोग उनको चिढ़ाते थे। तो अभी जैसे सुना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो ठीक है, लोगों को बोलने दो, जिनको चिढ़ाना है चिढ़ाने दो, हम तो शरीर है ही नहीं। तो अगर हम शारीरिक संकल्पना से बाहर निकले तो कितना सुखी शांतिमय जीवन जी सकते हैं, है कि नहीं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, और आपको कोई बोलता है अनपढ़, अंगूठा छाप, तो इतना बुरा लगता है। लेकिन आप अंगूठा छाप नहीं है, आत्मा के रूप में आप सच्चित आनंद है। सत्य यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान से पूर्ण है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं? तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं। और आनंद से भी पूर्ण है। आप गरीब हो सकते हैं, कोई बोल सकता है ये भिखारी, ये फटीचर, तो बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन आप आनंद के भंडार आपके साथ हैं, आप सच्चिद आनंद है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो किसी भी कारण हम जो भयभीत होते हैं वो क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं।
वो कहते हैं कि भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईषादपि तस्य विपर्ययो अस्मृति ही, कि जैसे ही ईषादपि तस्य विपर्ययो अपस्मृति ही, जैसे भगवान को भूल जाते हैं, अपने आप को ये शरीर समझते हैं, तो भयम, भय पैदा हो जाता है। भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्, अभिनिवेश, हम शारीरिक चेतना में बहुत बहुत ही क्या कहते हैं, गहन चर्चा में है, गहन, सब गहन तरीके से सोचते कि मैं ये शरीर हूँ। हाँ, तो ये नहीं सोचना है। जैसे जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, अभी आप में से कितने दोनों को उसमें मज़ा आया? भारत ने लोगों ने पाकिस्तान को मारा, हाथ ऊपर कीजिए। क्योंकि हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, मज़ा तो आया होगा आपको जब भारत ने, मैंने तो देखा पटाखे फूट रहे थे। हाँ, लोग खुश थे कि भारत ने बहुत मिसाइल्स चलाए, उनकी धुआंधारी उड़ा दिया उनको। तो हम इतना खुश होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन हम भारतीय नहीं हैं, हम गोलोकियन हैं। गोलोक के निवासी, गोलोकवासी हैं हम, लेकिन सोचते हैं कि हम भारतीय हैं। कभी कभी लोगों को पता चलता है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, बोलते प्रभु जी आप महाराष्ट्र से हैं क्या? नहीं, मैं गोलोक से हूँ। नहीं नहीं नहीं, वही नहीं प्रभु, कहाँ से? हेलो, मैं गोलोक से ही हूँ। आप होंगे पूना से, महाराष्ट्र से, मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं गोलोक से। आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो अमुच्या गावा। कौन बोल रहे हैं? तुकाराम महाराज। कब बोल रहे हैं? जब वैकुंठ के गरुड़ जी के ऊपर सवार हुए। कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ को जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? देहू से जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? आम्ही जातो आमूच्या गावा। ऐसे नहीं बोल रहे मैं जा रहा हूँ अपने गांव से, आम्ही जातो आमच्या गावातून, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? आम्ही जातो आमूच्या गावा, मैं जा रहा हूँ अपने गांव, वैकुंठ मेरा गांव है। यहाँ तो आया था आप सबके उद्धार के लिए 1608 में, तो 16 से 40 तक, छोटी सी उम्र, लेकिन उसमें पूरे संसार में हरि नाम का डंका पीटा। ऐसे होना चाहिए, अल्प आयुष लेकिन भक्त। लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उत्पादन की डेट, तिथि या दिनांक, तारीख, और साथ में साथ नीचे क्या रहता है? एक्सपायरी डेट, है ना। मुझे 3 साल के बाद 2028 मार्च महीना, तो वो 28 के मार्च महीने के पहले लेना है, नहीं तो फिर वो दवाई ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो एक्सपायरी डेट है। तो इसी तरह से हम सब जो जन्म लिए हैं, बर्थ डेट तो हम सबको याद होती है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, हमारा जन्मदिन, वो तारीख। कितने जनों को आपका जन्मदिन याद है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जनों को आपका मृत्यु दिन याद है? अरे क्या प्रभु, शुभ शुभ बोलिए। अब शकुन बोलते हैं आप, क्या हम मारने के लिए आए क्या पुनः से? नहीं नहीं, मारने के लिए हम नहीं आए, मरने के लिए पहले से कोई तो नियुक्त है। कौन? काल। कालस्मि, मैं काल हूँ। लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, लोकक्षय, पूरे लोक का यानी त्रिलोक का मैं नाश कर दूंगा। और जो हम लोग हैं, लोग, लोक, हम भी लोग कहलाए जाते हैं। लोक इंग्लिश है, संस्कृत में, हिंदी में लोग कहते हैं, LOG, लेकिन संस्कृत में लोक कहते हैं। लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ। तो हम ये लोग सब हमारा नाश हो जाएगा काल के रूप में। काल सभी को खराब करता है। जैसे अभी ये सब आप देख रहे हैं, यहाँ का स्ट्रक्चर, जब इसका जब उद्घाटन हुआ था तब आप आते थे तो बहुत सुंदर था। ये कितने साल पुराना है? इसको पता है क्या? 5, 10, 15 साल हो गए होंगे। तो अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। वही और 30-40 साल के बाद आएंगे और ख़राब हो जाएगा, और 100-200 साल के बाद और ख़राब, और शायद 500-600 साल के बाद ये सब टूट के गिर गया होगा।
तो हम सबका भी एक्सपायरी डेट भी है। जन्मदिन के साथ मृत्यु दिन भी फिक्स्ड है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है शरीर का, तो शरीर का मृत्यु भी निश्चित है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र, तो आपको समझ में आएगा। जैसे 2023 के शायद 20 सितंबर को मैंने एक कॉल किया था डिवोटी डॉक्टर को बेलगांव में। तो ऐसे ही थोड़ा सा, वो डॉक्टर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, और स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो वो बता रहे थे मुझे ऐसा ये खाइए, ये मत खाइए, वगैरह वगैरह। और बताते बताते उन्होंने कहा कि आप आपके माता पिता के बारे में चिंता मत कीजिए। मैं बोला मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, 23 साल से माता पिता से दूर ही हूँ, तो क्या चिंता करनी, चिंता तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण बोल, तो रख दिया। दूसरे दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो शौक ही लग गया मुझे। तो फिर गए घर हम, मुंबई के उधर, पनवेल के उधर, तो सब उधर वो अंतिम संस्कार वगैरह। तो जैसे मैं आ गया तो मैंने सोचा उनके बारे में। कल ही तो उन्होंने फ़ोन में बताया कि माता के पिता के बारे में चिंता मत कीजिए, और माँ चली गई। तो दूसरे दिन मैंने कॉल किया उनको, वो प्रभु को, बेलगांव वाले। बोले प्रभु जी आपको पता था क्या मेरी माँ का मृत्यु होने वाला है? बोले हाँ। बोले प्रभु जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं इधर पूना में था NVCC मंदिर में, अगर पता होता तो मैं घर जाता था ना 2 घंटे में, 3 घंटे में, और माँ के बाजू में बैठ के भागवत पढ़ता था, गीता पढ़ता था, जप करता था, हरि नाम करता था। तो आपने क्यों नहीं बताया मुझे अगर आपको पता था? बोले नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं बता सकते, तो हमारे नियम हैं इसके ज्योतिष शास्त्र के, ऐसा कब आपकी मृत्यु होने वाली वो नहीं बता सकते हम। ऐसा थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऊपर से बता देते हैं 2023 में आपकी मृत्यु होगी, लेकिन कब वो बताएंगे नहीं आपको। तो मैंने कहा ठीक चलो आपके नियम। लेकिन ऐसे होता है कि हम सब का देखिए, अभी उन्होंने बराबर, उनको पता था, मुझे पता नहीं था, माँ मेरी, लेकिन भविष्य उनको पता था, इसलिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा था कि आपके माता पिता की आप चिंता मत करो। माँ चली, मुझे समझ में आ गया पिताजी भी जाने वाले हैं, कब तो वो बताने वाले हैं नहीं। तो बोले ठीक है। तो बस 4 महीने हुए भी नहीं और मेरे पिताजी भी चल बसे। लेकिन मैंने पूरा ध्यान दिया, पिताजी को बुलाया NVCC मंदिर में 1 हफ्ता, उनके लिए भगवत गीता मैंने रोज़ सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे भगवत गीता पूरा 18 के 18 अध्याय मैंने उनको मराठी में बता दिए सब अच्छे से, शॉर्ट में एकदम। ऐसे हमने 4-5 दिन कर दिया, उसका रिकॉर्डिंग भी कर दिया हमने सब अच्छे से। और फिर प्रसाद वगैरह अच्छे से खिलाया उनको, महाप्रसाद खिलाया। मुझे पता था ये शायद उनका अंतिम हमारा मिलन है। और वो गाड़ी में बैठ गए घर जाने के लिए, भाई आए थे, तो मैं देख रहा था उनको गाड़ी में बैठे हुए। मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं शायद पिताजी को जीवित अवस्था में नहीं देख पाऊँगा, देखूँगा लेकिन शायद डेड बॉडी ही देखना पड़े। और वैसा ही हुआ। और नवंबर की बात थी, दिसंबर जनवरी 12 फरवरी को उनकी मृत्यु हुई। और मुझे न्यूज़ आया तो मैं गया घर, तो देखा तो सिर्फ मृत शरीर ही दिखाई दिया, वो जीवित नहीं थे। से हम सबका डेथ भी फिक्स्ड है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जीवन ये एक तैयारी है और मृत्यु ये परीक्षा है। लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज़ द एग्जामिनेशन। और ये एग्ज़ाम के लिए कि हम सब तैयारी कर रहे हैं। अब ये सब बच्चे हैं, इनको तो परीक्षा देनी ही पड़ती है, जो भी है 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार। तो वैसे हम सबको भी परीक्षा देनी है। काफ़ी बार ये विद्यार्थीगण बच्चे बहुत दृढ़ता से पढ़ाई करते, माता पिता तो उनसे भी ज़्यादा पागल रहते। हाँ, बच्चे रहते 10-20-30% पागल, पिता माता तो रहते हैं 120-220% पागल। पढ़ाई करो, ट्यूशन में लगा देते बहुत, लेकिन खुद को पता नहीं है कि खुद की मृत्यु पहले होने वाली है। उनकी परीक्षा पहले है, किनकी? माता पिता की, वडिलांची, माँ की भी, दोनों की होने वाली। माँ की पहले हो सकती है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे होता है। जैसे कभी कभी समुंदर के किनारे, यहाँ तो नहीं है पूना में समुंदर, बॉम्बे कितने जन गए, या समुंदर के किनारे कितने जन गए होंगे। तो वहाँ जाते हैं तो बच्चे खेलने में अच्छा लगता है उनको, लहर आती है तो वो वालू का बना हुआ, रेती का बना हुआ एक किला बना देते हैं, घर जैसा बना देते हैं, लड़का लड़की जो भाई बहन है, और बोलते ये मेरा घर, बोलते नहीं ये तुम्हारा रूम, ये मेरा ड्राइंग रूम, वगैरह वगैरह। और माता पिता दूर बैठे होते, बोलते मूर्ख है ये दोनों, पागल है, पता नहीं एक बड़ी लहर आएगी सब किला वगैरह घर सब तोड़ फोड़ कर देगी। और ज़रूर एक बड़ी लहर आती है, सब वो पानी उसके ऊपर जाता है, वो पूरा टूट जाता है घर, और लहर पीछे जाती है, घर सब टूटा हुआ इधर का, और दोनों रोने लगते हैं, मेरा घर, मेरा रूम, तुम्हारा रूम, वगैरह वगैरह। और माता पिता हंसते हैं, कितने मूर्ख है, पागल कह के, अरे ये तोड़ा ही ना,
तो लहर तो आने वाली। तो उनको भी पता नहीं है सबसे बड़े मूर्ख कौन है, माता पिता। क्योंकि ये तो छोटा सा किला बनाया रेती का, उसमें कुछ खर्चा तो गया नहीं है ना, बैठे आधे घंटे में बना दिया। ये माता पिता जीवन भर 20 30 40 साल पैसा कमा कमा के 3 BHK 2 BHK घर खरीदते हैं और सोचते हैं कि अभी गृह प्रवेश हो गया, अभी आराम से रहेंगे 10,000 साल के लिए। 10,000 साल नहीं है ना, की उम्र से आपने पैसा कमाना शुरू किया, ऑलरेडी आपके 45 हो गए, और अगर 55 में आपकी मृत्यु है तो 10 ही साल आप वो घर में रहने वाले। तो इसलिए वैसा नहीं करना चाहिए। वैसे गुब्बारा भी होता है, बच्चों को फुगा बलून बहुत अच्छा लगता है और उसको फुगाते बड़ा बड़ा करते है ना, और कभी कभी पिताजी उसको सुई लगा देते हैं या ऐसे फुगाते बहुत, कभी कोई ज़्यादा फूला दिया तो फूट जाता है और माता पिता हंसते हैं उनको पता नहीं फूटने वाला है। वैसे हमारा शरीर भी फूटने वाला है। ये ऐसा है कि एक घर खरीदा, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ये, और ये बिल्डिंग जब हमने खरीदा जन्म के साथ, कैसे खरीदा है, टाइम बॉम्ब के साथ खरीदा है। ये बिल्डिंग हम सब ने जन्म में खरीदा और जन्म में ही इसमें टाइम बॉम्ब सेट करके दिया है प्रकृति ने। और शुरुआत किस कैसे होती है, काउंट डाउन से, काउंट अप से नहीं। हम क्या सोचते हैं, अरे पहला बर्थडे हमारे बच्चों का, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सचिन, हैप्पी बर्थडे। हम फर्स्ट बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू, और उधर यमदूत बोल रहे हैं 69 69। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आदमी का हमारा मीटिंग फिक्स्ड है। कितने साल के बाद, 69 साल के बाद। 70 साल की आयु है, 1 साल चला गया, फिर हम अपना 5वां जन्मदिन मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो बोल रहे हैं 65। फिर हमारा अपना 10वां बर्थडे, वो बोल रहे हैं 60। हम अपना 20वां बर्थडे, वो बोल रहे हैं 50। हम मना रहे हैं अपना 50वां बर्थडे, इतना 50 हाफ सेंचुरी हो गया, और वो बोल रहे हैं 20। हम बोल रहे 60 ही काट ली मी, और वो बोल रहे हैं 10। हम बोल रहे 65, वो बोल रहे हैं 5। हम बोल रहे 69, वो बोल रहे हैं 1। और हम बोल रहे हैं कि हमारा बर्थडे अभी पास में ही है 70वां, और वो बोले नहीं भाई साहब, ICU, मैं आपको देख रहा हूँ। कहाँ, ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तत्काल। आप तत्काल का क्या जो होता है ना हॉस्पिटल में, ICU, बहुत इमरजेंसी केस होता है, उसको तुरंत ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, अभी क्या बोलते हैं तो पता नहीं हमें, अति तातड़ी विभाग ऐसा कुछ तो शायद मराठी में बोलते हैं। तो उसको बहुत ज़रूरत है डॉक्टर की, लेकिन उधर वो यमदूत आ गए ICU के बाहर, और वो देख रहे हैं उसको ग्लास से, शीशे से। और वो फिर जो परिवार वाले वो तो शीशे के बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं जा सकते, और ये यमदूत ग्लास में से अंदर चले जाते और उसको बोलते हैं हैंडशेक सर। आज का ही हमारा मीटिंग था, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट जो करना है कर लो, हम आपको उठा के लेके जाएंगे। बाद में रिलेटिव बाद में उठाएंगे शरीर को, हम आत्मा को ही उठा लेंगे। तो ऐसे हमारा जीवन है। शिला मुकुंद महाराज, हमारे मुकुंद माला स्तोत्र के जो महाराज है राजा कुलशेखर, वो कहते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किमौषधम पृष्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। बहुत अच्छा श्लोक है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये हमारा जो शरीर है ये हमेशा बदलता रहता है। पतति अवश्यम, एक दिन गिर जाएगा। शतसंधि जर्जरम, संधियों से बना है। देखिए अभी यहाँ एक संधि है, ये उंगली यहाँ बेंड होता है, यहाँ दूसरा बेंड है, यहाँ तीसरा बेंड है, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा। हाँ, ये तो एक ही हो गया। और इसमें कितनी उंगलियाँ हैं, कितने बेंड होते हैं, कितना है कि नहीं। और पूरे इधर भी, और पाँव के भी, और सब कमर हम बेंड होते हैं। तो इसमें इतने सारे संधि है। शतसंधि जर्जरम, कुछ तो 365 से अधिक हड्डियाँ है शायद, और उसके सब जॉइंट्स वगैरह रहेंगे, सैकड़ों जॉइंट्स हैं हमारे। जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर रहता है, घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी तो पिलर वगैरह रहते हैं ना, बीम रहते हैं, और उसमें सब जॉइंट रहते हैं। ये जो है आप देखेंगे सब स्क्रू से फिट किया हुआ है। स्क्रू निकालेंगे सब निकाल सकते हैं। वैसे हमारे शरीर में भी सब जॉइंट्स वगैरह है, अच्छे से बांध के रखा है।
ये और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, ये भी पृथ्वी आप वायु तेज और ये भी पृथ्वी आप वायु तेज, यहीं से बना है। पंचमहाभूत से वो बना है, पंचमहाभूत से ये बना है। उसमें और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ ये है कि ये शरीर में हम, मैं, आत्मा बैठा हूँ, उसमें आत्मा नहीं बैठा है, तो इसलिए वो हिलता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं। लेकिन ये शरीर में आत्मा बैठी है, तो आत्मा है जब तक शरीर में, तब तक ये शरीर हिलेगा, चलेगा, बोलेगा। नहीं तो फिर ये नीचे ज़रूर गिरेगा। हर रात को हम सब नीचे गिरते हैं। कहाँ? बिस्तर के ऊपर गिरते हैं कि नहीं? थक जाते हैं, हाँ, और फिर हिलते ही नहीं, हम बोलते भी नहीं कुछ, सांस चलती है लेकिन ऐसे, लेकिन गिरते हैं, लेकिन सुबह उठ जाते हैं। जो भी बजे उठते हो, 8 बजे, 7 बजे, आशा है कि भक्त 4 बजे उठते। कितने जन 4 बजे उठते हैं या 4 के पहले? बस 3 प्रभु जी, 1 माता जी। कितने जन 4 के 5 के बीच में उठते? बस, और थोड़े 5 से 6 के बीच में कितने जन उठते? इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त है। 6 से 7 के बीच में कितने जन उठते? ओके, ठीक है। 7 से 8 के बीच में हम, 1 माता जी। 8 से 9 के बीच में ये प्रभु है हमारे। 9 से 10 के बीच में। अभी लोग हाथ ऊपर नहीं करना है यार, हमारी इज्जत चली जाएगी इतनी इज्जत है पता नहीं, जितने भी है थोड़ी बहुत वो चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक समय हो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठना तो व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पैसे भी अधिक मिलते हैं। यानी शरीर स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, पैसे खर्चा नहीं होंगे डॉक्टर के पास जाके वगैरह। मेक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, और बुद्धिमान भी बनता है व्यक्ति। ब्रह्म मुहूर्त में उठ, सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है सत्वगुण में, और उस समय जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय देवता लोग भी ऊपरी मार्ग से जा रहे होते हैं आसमान से, तो जब देखते हैं कि कोई हरि नाम ले रहा है, भगवान का नाम, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने सब आशीर्वाद देते हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, गणेश, शिव जी, ये सब आपको बहुत आशीर्वाद देंगे अगर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके हरि नाम लेंगे। अगर तबीयत ठीक नहीं, बिना स्नान करके भी जप कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर अच्छा तबीयत है तो स्नान करना और भी अच्छा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुबह के समय जल्दी उठना। तो इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधम पुरुषसी मूढ़ दुर्मते। जो व्यक्ति 40-50 साल के बाद रिटायर वगैरह हो जाता है, तो रिटायरमेंट में लोग घूमने जाते हैं, बगीचे में बैठते हैं बेंच के ऊपर, 3-4 बूढ़े लोग और 3-4 बूढ़े उधर, और बोलते तुम कौन सा दवाई ले रहे हो? बोलो मैं आयुर्वेदिक ले रहा हूँ। अच्छा, मैं तो एलोपैथी ले रहा हूँ। नहीं, मेरे लिए होम्योपैथी अच्छा काम करता है। नहीं, नेचुरोपैथी और भी अच्छा है। और वो डॉक्टर है ना हमारे एरिया में, बहुत अच्छा उसका उपाय है, बहुत लोगों को लाभ हुआ है, बहुत भीड़ रहता है उधर, नंबर बहुत समय के बाद। अच्छा, मैं भी आओगे उधर? हाँ, आ जाओ, तुम आ जाओ, कुछ समस्या नहीं। और यही बात चलती रहती है, कौन सी दवाई लेनी है, कब लेनी है, कौन से डॉक्टर के बजाना है। किम औषधम पृष्ठसी मूढ़ दुर्मते। अरे मूर्ख, कौन से औषध की बात कर रहा है तू? निरामयम कृष्ण रसायनम पीब। जो कृष्ण रसायन है, कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम लो, हरि नाम लो, नहीं तो फिर बाद में नहीं। ये जो जीवा है हरि नाम लेने के लिए बनाई गई है भगवान ने। नहीं तो जब मृत्यु होती है तो क्या करते हैं, उस मुंह में घी डाल देते हैं, और बच्चा जो आपका लड़का रहेगा वो आपके मुंह में आग लगा देगा। पहले जीवा जलेगी, बाद में सब बाकी चमड़ी, बाल वगैरह। ये बाल को लोग सजाते रहते हैं, हेयर सलून का बहुत बिजनेस चलता है आजकल, डिफरेंट स्टाइल, ऐसे इधर लाइन उधर लाइन, और फिर कलर डाई मारते हैं, ब्लैक कलर मारते हैं। अरे ब्लैक कलर क्या मारना है, बाल उड़ा दो, सिर्फ शिखा रखो। और वो चल रहा है काला रंग मार रहे हैं। माताजियों को भी उसको मेहंदी वगैरह लगाते नहीं बैठना चाहिए, पल्लू से सर को ढकना चाहिए, सफ़ेद बाल आपके ढक जाएंगे। और नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ हेयर डाई वगैरह, मूर्ख लोग हैं क्या? तो मूर्खता नहीं करनी चाहिए। शारीरिक स्तर को और नहीं बढ़ाना चाहिए, शारीरिक स्तर से बाहर आना चाहिए। कि औषधम पृष्ठसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीब, ऐसे वो हमें सूचना दे रहे। तो हमारा जो हृदय, सब अपने हाथ, हृदय के ऊपर हाथ रखिए। कुछ धड़कन हो रही है क्या?
ये बंद हो गई? नहीं है, चल रही है। आपको समझ में आए ना आए, धड़कन चल रही है। घर में जाके रात में जाके थोड़ा देखिए, नहीं तो अगर किसी के पास स्टेथोस्कोप है तो लगा के देखिए, तो हार्ट बीट्स चल रहे हैं। जैसे ही जन्म हुआ या माँ के गर्भ से ही वो हार्ट बीट्स चालू है, लेकिन ये हार्ट बीट्स चलते जा रहे हो। एक मिनट में शायद 72 रहते शायद, है ना, 72। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन हमारा हार्ट बीट रेट थोड़ा ज़्यादा होने के कारण कुछ तो 72 बीटिंग्स होते हैं हमारे। ऐसा वो अंदर हो रहा है आप सबके, हमारे भी जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, उनका सबका धड़क रहा है। तो ये एक दिन धड़कना बंद हो जाएगा। क्या गए प्रभु जी, गए माता जी, गए हरि बोल। पता नहीं हरि बोल क्यों बोला, कहाँ गए? गोलोक गए, शरीर से गए। हमारा जो पसीना निकल रहा था, पैसा जा रहा था, वो सब बच गया अभी। नहीं तो इनके आईसीयू में, मैं ही आईसीयू में जाता था, बच्चे वगैरह परेशान हो जाते, पिताजी आईसीयू में और हमारा पूरा पसीना निकल रहा है, इतना पैसा जा रहा है दिन का 10,000, 20,000, 30,000। तो ऐसे मृत्यु के समय हम आपको ये सलाह देंगे, या आईसीयू में मत जाइए। सब परिवार वालों को बोलिए कि घर में रहने दीजिए, यहाँ ही आराम से मरेंगे, आईसीयू में क्यों मरना है। प्रभुपाद के अंतिम क्षण के बारे में बात हो रही, क्योंकि प्रभुपाद 1 महीना ही के ऊपर बेड रिडन थे, बिस्तर पे थे। तो शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अस्पताल, और अच्छे से आईसीयू वगैरह में रखेंगे। प्रभुपाद कहे नहीं नहीं नहीं, ये सब अस्पताल में जाके है ना, क्या कहते हैं वो, वेंटिलेटर है ना, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। तो यहीं पे तो फिर हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद आपके गुरु भाई परम पूज्य भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज, उनको अस्पताल लेके गए थे अंतिम दिनों में, उनको सब लगाया था वेंटिलेटर वगैरह वो सब, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। प्रभुपाद बोले वही तो, मृत्यु जब आनी है तब आएगी ही, तो क्यों जाना है अस्पताल वगैरह वो सब, इधर उधर नली इधर घुसाई उधर घुसाई, क्यों घुसाने की ज़रूरत ही नहीं, घर में रह के आराम से। प्रभुपाद सेड लेट अस डाई पीसफुली, शांति से मरेंगे, मरना तो है ही। आप में से कौन है 2099 में रहने वाले, 2099? हाथ ऊपर कीजिए। कोई? मैं भी नहीं हाथ ऊपर कर सकता, मैं आपको हाथ ऊपर करने के लिए हाथ ऊपर, मैं भी नहीं, मैं तो पहले चला जाऊंगा क्योंकि अभी 50 टच हो रहा है, तो बस, तो 2099 में हम 125 साल के बन जाएंगे शायद, 75 साल के, तो 125 साल थोड़े ना जीने वाले, 90 भी नहीं टच होता। तो इसलिए हम ये शरीर को संवारने में वगैरह नहीं समय लगाना चाहिए, बस झट से स्नान वगैरह कर लिया, कपड़े पहन लिए, तिलक ये बहुत महत्वपूर्ण है, न कि इसको कलर मारते बैठो। आपके शरीर को ये लगा दो, ये टैटू है, ये नेचुरल टैटू है। आज मूर्ख लोग जाते हैं वो टैटू का दुकान में, पता नहीं कितना देते हैं। हमारे गांव में ऐसा होता था, बचपन में देखते थे, गोंदवणे म्हणता था, गोंदवणे है कि नहीं, गांव की जो अनपढ़ स्त्रियाँ वगैरह अपने पति का नाम बड़ा, सचिन, अनिल, दत्तात्रेय, ऐसा एकदम टेढ़ा मेढ़ा या कुछ डिज़ाइन ऐसा लगाते थे। आज वो इतना बड़ा फैशन हो गया है, और पता नहीं कितना देते, 500 रुपये, 1000, 2-3 हज़ार, मूर्खता है पूरा। और वो फिर डिज़ाइन बदल गया कुछ सालों के बाद, फिर उसको लेज़र फिर से निकालते बैठते। अगर थोड़ा वैदिक चाहिए तो मेहंदी लगाइए, मेहंदी इज़ वेरी गुड। मेहंदी होता है ना, लड़कियाँ स्त्रियाँ लगाती है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिज़ाइन उसका, कौन से वगैरह सब वैदिक है। वो मेहंदी लगाना एक आर्ट है, 64 आर्ट्स में से, तो माताजियों को सीखना चाहिए। अभी प्रभु जी शायद लगाते नहीं, माताजियों के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल टैटू है, स्पिरिचुअल टैटू ये है, तिलक, ये लगाइए बहुत अच्छे से, रोज़ दिन में 2-3-4 बार, बहुत अच्छा है। लेकिन दुकान में जाके टैटू लगाना ये तो मूर्खता है। तो हमारा हृदय है कि हर धड़कन के साथ हरि नाम निकलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी दिल की धड़कन चलती रहती है हृदय की, उसी तरह से हमारा हरि नाम चलते ही रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं हम, खा रहे हैं, सो रहे हैं वगैरह, तो हरि नाम चलते रहना चाहिए, वो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम सबको प्रैक्टिस करना, इसलिए 16 माला प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। 16 माला बहुत कम है, अच्छा है कि 64 करे रोज। 64 माला से जो कम करता है वो पतित है,
16 ग्रंथि करनी होती है, एक ग्रंथि 4 माला की होती है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए और उनके जो नए अनुयायी थे उन्होंने पूछा स्वामी जी कितना माला जप करना है? प्रभुपाद क्या कहे? 64। एकदम आराम से कहे 64। 64 स्वामी जी 64 माला करने में तो 7-8 घंटे जाएंगे, दिन ही चला जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा कंसेशन दीजिए, छूट दीजिए। तो प्रभुपाद कहे 32। बोले नहीं नहीं स्वामी जी इसमें भी 3.5-4 घंटा जाएगा, बहुत समय जाएगा, थोड़ा और कंसेशन दीजिए। प्रभुपाद कहे 16, कम से कम 16, 16 से नीचे नहीं, 15 नहीं, 14 नहीं, कुछ नहीं, 16। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? 64 से, क्योंकि शास्त्रों में 64 लिखा गया है। 1 लाख हरिनाम रोज़ लेना चाहिए। तो हम बहुत कम कर रहे हैं 16 माला, तो बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। जो जानते ना, वो सचिन तेंदुलकर हो, कपिल देव हो, गावस्कर हो, या जो भी कुछ खेल में खेलने वाले कितना नेट प्रैक्टिस करते हैं। उनका तो वो रहता है मैच, लेकिन मैच के पहले जो नेट में रहता है ना, ग्राउंड पे अकेले या जो भी अपने में ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। कितना प्रैक्टिस करते हैं, एक बॉल को कितना ऊपर फेंकते हैं, उसको कैच करते हैं, या कोई बॉल फेंकता है वो बॉल को बैट से मारता है, या कभी दीवार होती है दीवार को ही बॉल लग के वापस आता है, फिर बैट से मारता है, फिर से मारता रहता है, हज़ारों लाखों करोड़ों बार वो मारता ही रहता है। क्योंकि बाद में मैच में खेलना है। वैसे हमारी मैच भी खेलनी है हमको मृत्यु का समय, तो उसके पहले बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत हद करनी है, 24 घंटा लेना चाहिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवता में भगवान कह रहे हैं सततं कीर्तयन्तु मां, 24 घंटा मेरा नाम लो। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहें? तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। सदा 24 घंटा हरि नाम लेते ही रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवा रुकनी नहीं चाहिए, ये जीवा बनी ही उसके लिए है। मोरार्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, जीवा रूपा तुम्ही माता ना मेरा जननी। संन्यास लेने के पहले जब माता सची को पता चला कि मेरा निमाई, मेरा बेटा संन्यास लेने वाला, अरे बेटे क्या हुआ? अरे बेटे मैं तेरे लिए जीती हूँ, मैं बूढ़ी, मैं विधवा, तुम्हारे पिताजी चले गए, तुम्हारे बड़े भाई विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, बेटे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूँ। क्यों तू जा रहा है? क्यों अपनी पत्नी को जो इतनी सुंदर है, पतिव्रता है, सुशील है, उसको छोड़ के तू क्यों जा रहा है? तुम्हारे इतने अच्छे सहपाठी हैं, अद्वैताचार्य है, नित्यानंद प्रभु है, गदाधर है, श्रीवास है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी है, हरिदास ठाकुर है, और सबके साथ तो तुम जाते हो नवद्वीप में, हरिनाम करते हो, तो तुम क्यों संन्यास ले रहे हो बेटे? ऐसा कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि संन्यास से ही भगवान प्राप्त होते हैं? गृहस्थ भी बनकर भक्ति कर सकते हैं, क्यों ले रहे हैं? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु समझते हैं कि माता को बड़ा विरह हो रहा है कि मैं संन्यास लूँगा, तो क्या बोलते हैं कि माँ चिंता मत करो, तुम्हारा और मेरा संबंध कुछ भौतिक नहीं है जो टूट जाएगा। जब मैं आया था रामचंद्र जी के रूप में, तुम ही मेरी माता कौशल्या थी। जब मैं आया था कपिल देव के रूप में, तो तुम ही मेरी माता देवहूति थी। जब मैं आया था भगवान वामन देव के रूप में, तुम ही मेरी माता अदिति थी। जब मैं आया था भगवान कृष्ण के रूप में, तुम ही मेरी माता देवकी थी। जब मैं आता हूँ अर्चा विग्रहों के रूप में, तुम ही मेरी माता धरणी होती हो। मोरा अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी। और जब मैं आता हूँ हरिनाम के रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं आता हूँ हरिनाम के रूप में, माता तुम्ही होती हो मेरी माता। किस रूप में? जीवा, टंग। जीवा रूपा तुम्ही माता ना मेरा जननी। नाम की माता कौन है? जीवा। किसकी जीवा? कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की नहीं, हमारी मानवों की। क्योंकि मानवों की जीवा ही हरि नाम ले सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीवा का और कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हरिनाम लेना है और हरि कथा बोलनी है, बस, और कुछ नहीं। भौतिक चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करनी है। तो ऐसा करना चाहिए, नहीं तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो जानना चाहिए मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे हमारी सांसें चल रही हैं, कितना सांस ले रहे हैं हम, सांस छोड़ रहे हैं। जो प्रवचन जैसे शुरू हुआ है, अर्थात बचपन से ही सांसें लेते ही रहते हैं हम। रात में भी सोए हैं
जैसे दिल की धड़कन चलती रहती है, सांस भी चलती ही रहती है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। चाहे लेटते हैं तो थोड़ा पेट से होता है श्वसन, नहीं तो फिर नाक से वगैरह जो, लेकिन चलता रहता है वो। और एक बार हम सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे, और वो सांस के साथ ही प्राण वायु चले जाएंगे, प्राण वायु के साथ आत्मा चली जाएगी। हमारे अंदर 5 वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वैसे 10 है, 5 प्रमुख है। तो प्राण वायु को पकड़कर आत्मा शरीर से चली जाती है। जो पुण्यात्मा होती है, पुण्यात्मा जो पायस पवित्र लोग रहते हैं, उनके प्राण वायु ऊपर के होल से जाते हैं। एक तो 2 आँखों से, 2 कान से, 2 नासिका या मुंह, ये 7 है। ये 7 में से एक में से प्राण वायु चले जाएंगे जो पुण्य आत्मा है। जो पापी लोग हैं उनके नीचे के जो 2 होल है, जननेन्द्रिय और गुदा, तो नीचे जहाँ से मलमूत्र जाता है बाहर, मलमूत्र विष्ठा, तो वहाँ से जाते हैं। इसलिए आप अस्पताल में वगैरह जाके देखोगे, जनरल वार्ड में आप देखेंगे जो मृत्यु हुआ है उसका उधर सब गंदा हुआ है, गद्दी, मतलब उसने विसर्जित किया या मूत्र उसने विसर्जित किया। क्योंकि ऐसे पापी लोगों को यमदूत दिखते हैं, तो यमदूत का भयंकर रूप देखकर और तुरंत विष्ठा या फिर मल या मूत्र निकल जाता है। आप में से कितने जनों ने पंछियों को देखा है, ऐसे आते हैं और आज अचानक आपको देखकर उनका मल मूत्र विसर्जित होता है? कितने जनों ने देखा है? एक जन ने भी नहीं देखा। पंछी होते हैं ना, पक्षी, वो जब आते हैं उनको पता नहीं आप है उधर, ऐसे आते हैं नीचे से टेरेस पे बैठ गए, आपको देखा, तुरंत उनका मल मूत्र विसर्जन होता है। कितने जनों ने देखा है? देखा है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि उनको अपेक्षा नहीं था कोई मानव होगा, ऐसे ही रोज की तरह आके बैठ गए और आप उधर थे, तो देख के के रूप में हमारी सांस होनी चाहिए। कृष्ण को लो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण को लो अंदर, कृष्ण को लो बाहर, कृष्ण को अंदर, कृष्ण को बाहर। ऐसे ही जीवन बिताना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा? नहीं तो हेनो अवतारे जारति न जनमिलो, लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो। ऐसा पापी जीवात्मा जिसने जीवन तो लिया, मैंने जन्म तो लिया, मृत्यु हुआ 60-70 साल के बाद, 70-80 साल जिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति आसक्त नहीं हुआ, तो क्या लाभ? ये तो पापी रहा, सिर्फ आया संसार में और गया संसार से। तो इसमें कुछ लाभ नहीं हुआ। 60-70 साल खाया पिया सोया, मलमूत्र विसर्जित किया, क्या काम का वो? इसमें कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। हम देख सकते हिरण्यकश्यपु जो था, बड़ा राक्षस, हाँ, कश्यप और दीति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु ने देवताओं के 100 साल के लिए लंबी ऐसी तपस्या की, घनघोर तपस्या की, जो हम सोच भी नहीं सकते सपने में, करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते हम। हाँ, पाँव के दोनों अंगूठे के ऊपर खड़े होना। जब प्रवचन के बाद उठ जाएंगे आप सब, आप देखिए अंगूठे के ऊपर खड़े हो जाइए। अंगूठे क्या, 10 की उंगलियाँ, इधर की 5 इधर की 5, वो 10 उंगली के ऊपर भी हम खड़ा नहीं हो सकते। वो जो होता है वो ऐसे होता है, उंगली होती है और थोड़ा पीछे का बात, उस पर खड़ा हो सकते, वो भी कितना मिनट, वो दर्द करता है, और वो तो सिर्फ अंगूठे के ऊपर, बाकी कुछ नहीं। तो इतना किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो, बोले मुझे अमर कर दो, बोले नहीं, संभव ही नहीं, मैं खुद ही मरता हूँ। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रियुग सहस्त्रांताम सहो सते अहो जनः। वो कहते हैं कि मैं 1000, मैं बहुत लंबा जीता हूँ, 100 साल के लिए जीते हैं। कितना? 3 1 1 के ऊपर 12 शून्य, इतने साल ब्रह्मा जी जीते। 311 के ऊपर 12 शून्य, 3 1 1 0 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 0, 12 हो गए। तो इतने सालों के लिए ब्रह्मा जी जीते, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो मैं खुद ही मरता हूँ, तुम्हें क्या मैं आजीवन यानी अजरामर बनने की मैं नहीं दे सकता, और कुछ वर मांगो। तो आप जानते कैसे वर मांगा उसने? घर के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं मृत्यु, हवा में नहीं, ज़मीन पे नहीं, किसी मानव के द्वारा नहीं, पशु के द्वारा नहीं, ये नहीं वो नहीं। इतना सब होने के बाद मृत्यु हुई कि नहीं? हो ही गई। तो वो भी नहीं जी पाए। यहाँ तक कि भीष्मदेव को भी वरदान था इच्छा मृत्यु का।
जब तक बेटे, शंतनु महाराज ने देखा मेरे बेटे ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, मेरे विवाह के लिए उसने ब्रह्मचर्य व्रत का, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का उसने ये लिया, क्या कहते शपथ ली, तो फिर मैं आशीर्वाद देता हूँ जब तक तुम न चाहो तब तक मृत्यु नहीं होगी, इच्छा मरण। फिर भी उनकी भी मृत्यु हो गई, 400 साल से ज़्यादा जिए, लेकिन मृत्यु तो सबकी अटल है, सबकी मृत्यु होने ही वाली है। तो हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस अपने आप को हमेशा के लिए जीवित रखना चाहता है। उसके विपरीत थे लोमस ऋषि, एक ऐसे ऋषि बहुत दीर्घायु वाले। तो एक बार वो तपस्या करने के लिए बाहर बैठे तो बड़ी धूप थी, पसीना पसीना छूट रहा था, धोती वगैरह गीली हो गई और शरीर पूरा गीला हो गया। तो उनके शिष्यों ने देखा तो बड़ा बुरा लगा कि हमारे गुरु महाराज इतना तपस्या कर रहे हैं। तो आए, बोले गुरु महाराज आप अगर हमें आदेश दो तो हम आपके लिए एक अच्छा सा कुटिया बना देंगे, कुटीर, उसमें आप अच्छे से आराम से, धूप में नहीं छाँव में आराम से आप हरि नाम लीजिए, आपका तपस्या कीजिए। लोमस ऋषि क्या कहते हैं कि अरे शिष्यों, जीवन क्षण भंगुर है, ऐसे कुटीर वगैरह बनाने में अपना टाइम पास मत करो। अभी बताते आपको लोमस ऋषि कितना जीते हैं। जब एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है, जीवन से मृत्यु होती है, 3 1 1 के ऊपर कितने शून्य, 12 शून्य। एक ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद लोमस ऋषि के शरीर का एक बाल नीचे गिर जाता है, फिर दूसरा ब्रह्मा जिएगा 3 1 1 के ऊपर 12 शून्य, तो दूसरा बाल गिरता है। ऐसे एक एक ब्रह्मा की मृत्यु के बाद उनका एक एक बाल गिरता है। सब बाल गिरने के बाद लोमस ऋषि की मृत्यु होती है। और वो लोमस ऋषि इतना दीर्घायु वाले, वो क्या कह रहे हैं, शिष्यों जीवन क्षणभंगुर है, ये कुटीर बनाने में टाइम पास मत करो। और हम लोग तो क्या क्या कर रहे हैं, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग बांध रहे, स्काई स्क्रैपर, उसमें अपना 2 BHK 3 BHK कितना और हमारा तो आयु तो 311 के ऊपर 12 शून्य भी नहीं, 311 भी नहीं, 31 कभी कभी नहीं। और हम इतना समय बर्बाद करते हैं घर खरीदने में वगैरह, ये सब नहीं करना चाहिए, सिंपल जीवन जीना चाहिए। इसलिए भागवतम में प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, बेटर वन मोमेंट ऑफ फुल कॉन्शियसनेस than a long life like trees. तरवहो किम न जीवंती भस्त्रा न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो। वो कहते हैं कि तरवहो किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते लंबे समय के लिए। जैसे आप जानते होंगे भारत में ऐसे कुछ पेड़ है जो 100 साल की उम्र ज़्यादा है, कुछ 200 साल पुराने, कुछ 300 500। अमेरिका के रेडवुड फॉरेस्ट में 2000 साल से भी अधिक पुराने पेड़ हैं। मैंने सुना ऐसे भी पेड़ हैं जो 5000 साल से भी अधिक पुराने हैं। 5000 साल पूर्व वो पेड़ अंकुरित हुआ था और वो बड़ा पेड़ बन गया। और 5000 यानी कृष्ण के समय था वो, कृष्ण आए चले गए, चैतन्य महाप्रभु आए चले गए, कितने भक्त आए, और ये इधर का उधर ही है वो अभी तक। तो ऐसे लंबे आयु से कुछ बनता नहीं है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ लॉन्ग लाइफ, लंबा आयु जीकर क्या बड़ी आप तीर मारने वाले। बेटर थोड़ा सा, जैसे शंकराचार्य कितना जिए, कुछ तो 32 साल। तुकाराम महाराज कितना साल थे, 1608 से 1640, कितना हुआ 32 साल करीबन। बस कम आयु में जिए लेकिन जीवन परिपूर्ण। चैतन्य महाप्रभु कितने समय के लिए थे, 48 ईयर्स, 48 साल। तो ज़्यादा लंबे उम्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी लाइफ चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी लाइफ। बेटर वन मोमेंट ऑफ फुल कॉन्शियसनेस, ये अच्छा है कि एक क्षण जो अच्छी कृष्ण भावना चेतना का हो, न कि लंबी आयु पेड़ों जैसी। तरवो किम न जीवंती भस्त्रा किम न श्वसंती उत, ये जो लोहार का जो भाता होता है, क्या कहते हैं उसको, भाता ही कहते हैं मराठी में, भाता सबको पता है ना। तो वो जब खींचता है उसको तो ऐसा लगता है कि वो सांस ले रहा है। जैसे हमारा छाती फूल जाता है सांस अंदर लेने से, और सांस छोड़ने से छाती अंदर जाता है, तो खुलता है, ऐसा बढ़ता है, छोटा होता है। तो वैसे ही उसका भाता भी ऐसा लगता है सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। आपने देखा होगा, कितने जनों ने देखा है लोहार का भाता। हाँ, लेकिन वो क्या जीवित है क्या, उसका क्या फ़ायदा, कितनी करोड़ों बार भी ऐसे ऊपर नीचे। वैसे हमारा छाती भी फूले कम हो जाए, फूले कम हो जाए, उससे क्या मतलब है। अगर हरि नाम नहीं ले रहे तो व्हाट इज़ द यूज़, निरर्थक है। न खादंती न मेहनती, क्या गांव के जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली, हाँ सब सड़क के ऊपर देख सकते कितने सारे कुत्ते बिल्ली भारत में, क्या वो खाते नहीं, क्या वो मलमूत्र विसर्जन नहीं करते, क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते, तो उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं।
तो हमें इसलिए क्वालिटी जीवन जीना चाहिए, न कि क्वांटिटी। लंबे आयु से कुछ मतलब नहीं है। मैंने सुना कि एक वैज्ञानिकों ने एक मरने वाले व्यक्ति को एक कांच के बॉक्स में रखा और वो देख रहे थे, उसको प्राय बंद ही कर दिया उन्होंने शायद, और देखना चाहते थे आत्मा कैसे जाती है शरीर से बाहर। ये लोग जो बोलते हैं आत्मा, तो कुछ समय के बाद वो आदमी सांस लेना बंद कर दिया और मर गया। और वो देखे कि अभी हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं, और कहाँ है आत्मा? हाँ, तो आत्मा दिखी नहीं उनको। बाद में जाके निकाला, उसको देखा तो वो तो मर गया था, कुछ तो 15-20 मिनट पहले ही मर गया था। बोले कहाँ आत्मा दिखी नहीं? आत्मा ऐसे दिखती नहीं इन आँखों से, वो दिव्य है, वो आध्यात्मिक है, और है तो बहुत छोटी। एक तो छोटी है, लेकिन छोटी चीज़ों को भी माइक्रोस्कोप से वगैरह देखा जा सकता है, संयुक्त सूक्ष्म दर्शक से, लेकिन आत्मा है आध्यात्मिक, इसलिए वो नहीं दिखती। इसलिए जो सोक्रेटिस नाम के एक बड़े तत्वज्ञ ये थे विचारवंत, वो कहते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ किलिंग मी, यू कांट इवन सी मी। क्योंकि लोग उनके विरोध में थे, वो आत्मा के बारे में प्रचार करते थे, तो उनको पकड़ा लोगों ने और बोला कि आपको हम मार डालेंगे। अभी उनके जो शत्रु वगैरह थे, समाज के जो नास्तिकवादी लोग, बोले आपको हम मार डालेंगे, अब आत्मा का ज्ञान का प्रचार कर रहे हो। तो वो बोले मुझे मारने की बात तो रही दूर, आप मुझे देख भी नहीं सकते। वो बोले अरे क्या मूर्ख हो, हम तो देख रहे हैं तुम्हें, अभी मारेंगे तुझे। उनको समझा ही नहीं कि वो आत्मा के स्तर पे बोल रहे हैं और ये लोग शरीर के स्तर पे बोल रहे थे। तो आत्मा को देख ही नहीं सकता कोई, और सोल बहुत छोटा है। पिछले श्लोक में बताया था, आपने देखा होगा कि बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेयः स चान्यन्त्याय कल्पते, या केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कणः। बहुत ही छोटा है। एक बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े कर दो, उसका एक भाग लेकर उसके 100 टुकड़े कर दो, यानी बाल के अग्रभाग के 10,000वां जो छोटा भाग है, उतना आत्मा का आकार है। तो बहुत ही छोटा है आत्मा। इसलिए आत्मा की जो शक्ति कितनी है, हम देखें, हम सब बोल रहे हैं, चल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब आत्मा की शक्ति है, शरीर की नहीं। शरीर तो मृत्यु है, हर किसी का जन्म होता है, जिस शरीर के साथ हम जन्म लेते हैं वो शरीर मृत्यु है। जैसे हम सब बाल काट दिया और ज़मीन पे रखे, तो क्या बढ़ने वाले हैं? नहीं। किसी की उंगली कट गई और वो दिख रही है हमें, क्या वो उंगली के नाखून बढ़ने वाले हैं? नहीं। तो ये शरीर हमेशा मृत्यु है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये शरीर का जन्म हुआ तो इस शरीर का मृत्यु होगा, लेकिन शरीर तो मृत्यु है, ये कभी भी जीवित नहीं रहता। तो ये शरीर से आत्मा जाती है तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? तो भगवान कपिल देव कहते हैं 3रे स्कंद के 31वें अध्याय के पहले श्लोक में, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसा रेतकणाश्रयः। कि कहते हैं कि वो कहते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण, 2 चीज़ है। एक तो कर्म हमने जो किए हैं उसके अनुसार दैव नेत्र है, दैव वो देखते हैं हमें, विधाता, कि क्या क्या हमने कर्म किए जन्म में, उसके अनुसार हमें कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये। एक जंतु, हम सबकी तुलना जंतु से की है और हम है ही जंतु, तो हमारा जन्म होता है कैसे? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम। एक पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी है वो शारीरिक संग करते हैं, तो शारीरिक संग करते हैं तो पुरुष के वीर्य से जो आत्मा आई है उसके शरीर में है, वो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, वो उसके उदर में स्त्री के वो आत्मा भी प्रविष्ट हो गई, और उस स्त्री के शरीर से जो घटक है वो लिए जाएंगे, पृथ्वी, आप, वायु, तेज इत्यादि, और शरीर बनता जाता है, पनपता जाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो फिर वो छोटा सा जो था वीर्य और जो स्त्री के शरीर से उसको शरीर मिल रहा है, मांस इत्यादि, हड्डी, वो जम रहा है, और धीरे 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 उसके सर आता है, हाथ आते हैं, पाँव आते हैं, आँखें आती है, सब कुछ होने लगता है, और उसको अंदर का सांस लेने का सिस्टम वगैरह भगवान ने बनाया अच्छे से। और 9 महीने के बाद वो प्रसूति हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो बच्चा जन्म लेता है। तो ऐसे हमारा स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसः रेतकणाश्रयः, रेतकण पुरुष के वीर्य, ये कैसे आती है आत्मा? स्वर्गलोक से बहुत सारा विस्तार से वर्णन है। वो जाती है घास में, और घास जब मानव खाएगा, वो पुरुष खाएगा, पुरुष, वही स्त्री भी खा रही है घास या जो भी है अनाज, स्त्री के शरीर में वीर्य आएगा ही नहीं,
सिर्फ पुरुष के ही शरीर में आएगा। अब पुरुष और स्त्री का शारीरिक संग होने के बाद पुरुष के शरीर से स्त्री के उदर में प्रवेश होगा आत्मा की, और वहाँ उसको शरीर मिलेगा, 9 महीने में उसका जन्म होगा। ऐसे हम सब आए हैं। और कौन कहा जाता है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। भगवता में भगवान कहते हैं कि जो सत्वगुणी लोग रहते हैं वो स्वर्गलोक में जाते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। इन्होंने पुण्य कार्य किए हैं, पेड़ लगाना रोड के आजू बाजू में, कुएँ खोदना, अंधे को रास्ता पार करने में मदद करना, भूखे को कुछ खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ऐसे जो सत्कार्य है, पुण्य कार्य है, ऐसे जो करते हैं वो चले जाते हैं स्वर्गलोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो रजोगुणी लोग हैं वो भूरलोक में ही रह जाते हैं, वो स्वर्गलोक नहीं जाएंगे, यहीं पे जन्म होगा। एंड अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसी हैं लोग वो नीचे के लोकों में जाएंगे, निम्न योनि में जाएंगे। 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियाँ मानव की हैं, 80 लाख योनियाँ निम्न योनियाँ हैं। तो उसमें से घोड़ा, हाथी, पेड़ पौधे कुछ तो बन जाएगा वो। तो ऐसे होता है हमारा जीवन काल। तो कृष्ण है वो एक सूर्य के समान है, उनकी जो शक्ति है वो कभी कम नहीं होती। लेकिन जो सूर्य की किरणें होती है वो कभी बादलों के कारण वगैरह पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती, अंधेरा हो जाता है। सूरज ऊपर चमक रहा होता है। अगर आप हवाई जहाज़ से ऊपर चले जाएंगे वर्षा के दिन में तो आप देखेंगे ऊपर तो पूरा सूर्य एकदम चमक रहा है, पूरा फूल प्रकाश। लेकिन इतने सारे बादल होने के कारण शहरों में, गाँवों में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि सूर्य किरणें पहुँच नहीं पाती। लेकिन सूरज तो चमकता रहता है। तो उसी तरह से भगवान जो है इनको कुछ बाधा नहीं होती प्रकृति से, 3 गुणों से। लेकिन हम जो सूर्य किरण के समान जीवात्मा हैं, हम सब पीड़ित हो जाते हैं। जैसे कोई विश्व सुंदरी होती है, मिस यूनिवर्स, तो उसका सौंदर्य तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसकी अगर मृत्यु हो गई, उसका मृत शरीर पड़ा है, तो कोई बोलेगा है कितनी सुंदर है, देखो ये वगैरह नहीं। वो बाँस आना शुरू हो जाता है, वो बॉडी स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो उसको जल्द से जल्द सब बोलते चलो लेके चलो, दाह संस्कार करने होंगे। तो ऐसे हम सबके शरीर की स्थिति है। जो हिंदू लोग हैं उनके पूरे शरीर की राख हो जाएगी। जो मुसलमान लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनको दफना देते हैं, उनके शरीर का मिट्टी बन जाएगा। और जो पारसी लोग वगैरह होते हैं उनके शरीर को वो गीत को वगैरह खिलाते हैं, अब पता है वो साइलेंस टावर वगैरह, तो उसको खा के गीत लोग वो पचा के उसका वो विष्ठा विसर्जन करते हैं, तो वो विष्ठा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, एक तो हमारे शरीर की राख बन जाएगी, नहीं तो मिट्टी बन जाएगी, नहीं तो फिर वो विष्ठा बन जाएगी। तीनों भी कुछ विशेष ऐसा कुछ नहीं है। राख क्या हम खरीदते हैं? क्या राख? क्या हम विष्ठा खरीदते हैं? क्या हम मिट्टी खरीदते हैं? नहीं। तो इसी तरह से हमारे शरीर की यही स्थिति होने वाली है। इसलिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं, आत्मा जिसके कारण ये शरीर की इतनी कीमत बनती है वो है। शरीर के जो रसायन हैं हमारे, उसको बेचेंगे बाज़ार में तो 200, 300, 400 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन शरीर का एक भी थोड़ा अवयव कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो आदमी कितना पैसा देने को तैयार होता है? 5 लाख, 10 लाख, या फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन, वो लाखों रुपए देने को तैयार है। एक अवयव है शरीर का, उसको बस दूसरा बदलने के लिए व्यक्ति लाखों रुपए देने को तैयार है। लेकिन वो मृत शरीर जो है उसमें जो रसायन है वो तो सिर्फ 200, 300, 500 रुपये के हैं। तो शरीर की वैल्यू नहीं है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर की वैल्यू है। और वो शरीर बना किस लिए? भगवत भक्ति के लिए बना है, और किसी उद्देश्य है ही नहीं। लोग खाते रहते वगैरह, ठीक है, शरीर का मेंटेनेंस है, लेकिन खाकर सोकर करना क्या चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा कुछ काम का नहीं है। यही प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थवम। वो कहते 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू करनी चाहिए। सभी माता पिता को देखना चाहिए, 5 साल की उम्र से बच्चों को माला दे दो, बोलो 1 माला जप करो, रोज़ कीर्तन करो घर में, उनको प्रसाद खिलाइए, उनकी कंठी माला डालिए, उनके चेहरे पे, सर पे वगैरह तिलक लगाइए। ये सभी बच्चों को सिखाना चाहिए, सभी माता पिता का कर्तव्य है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, भागवत धर्म का जो नारद मुनि से सीखे थे प्रहलाद महाराज, वैसे हमें अपने बच्चों को भागवत धर्म सिखाना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों से भटक कर हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भटकने के बाद हमें ये शरीर मिला है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो शरीर बहुत दुर्लभ है,
और मानव लोग कितना इसको ऐसे ही निरर्थक व्यर्थ कर रहे हैं। शरीरम खलु साधनम कहते हैं, ये अच्छा साधन है, उपकरण है। जैसे अभी ये कैमरा है, ये मोबाइल है, इसके द्वारा कुछ तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये माइक स्टैंड है, इसके द्वारा ये माइक्रोफोन को यहाँ पकड़ा जा सकता है। ऐसे हाथ में पकड़ने से हाथ दुखेगा, तो इसलिए ये स्टैंड वो कार्य करता है। यही टेबल है, इसके ऊपर बुक स्टैंड वगैरह रख सकते हैं। तो हर किसी एक साधन है ये, अलग अलग कार्यों के लिए। तो वैसे सबसे बड़ा साधन हमारा शरीर है। शरीरम खलु साधनम, किसके लिए? भगवत धाम जाने के लिए। एक वाहन है, ये वाहन को, जैसे वाहन से हम गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं, तो उसी तरह से गोलोक वृंदावन हमारा गंतव्य स्थान है, और उसको पहुंचने के लिए हमारा शरीर है। आँखों से भगवान के सुंदर दर्शन कर सकते हैं, नाक से भगवान को अर्पित तुलसी सूंघ सकते हैं, या फ्लावर जो है उसको सूंघ सकते हैं, जीवा से कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कानों से हरि नाम हरि कीर्तन सुन सकते हैं, त्वचा से भक्तों के चरण छू सकते हैं, या फिर हाथों से मंदिर का मार्जन कर सकते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में बताएं, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यां रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं तु दासे न तु काम काम्यया यदुत्तम श्लोक जनाश्रया रति। इन 3 श्लोकों में बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज का, कैसे उन्होंने अपने आँख कान नाक हाथ पाँव से भगवान के मंदिर जाना, सभी अच्छे से भगवान शरीर के सभी अवयवों को भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो इसलिए कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, धर्म के लिए तुम ये लड़ाई करो, क्योंकि शरीर तो मृत्यु है, शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, और आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो इस तरह से शरीर को न तो आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न पानी गीला कर सकता है, हवा उसको सुखा नहीं सकती, न अग्नि उसको जला सकती है। तो ये आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान भगवत ज्ञान के पहले का पहला स्टेप है। तो इसी से भगवद्गीता भगवान ने शुरू की है। जिसको आत्मज्ञान हुआ है उसका तुरंत भगवान भगवद्गीता कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे। इस शरीर में हम बाल काल, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, दूसरे शरीर में जाते हैं। तो ये एक सीख बताने के बाद तुरंत भगवान क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपाइनो अनित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो जो सुख दुख आते हैं, शीत उष्ण आते हैं, इसको सहन करो, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं, शरीर है ही नहीं। हम आप जानते होंगे ऐसे कुछ योद्धा हो चुके हैं जिन्होंने रणभूमि में उनके जांग में वगैरह बुलेट गई, गोली गई, तो वहाँ कहाँ डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं, तो अपना जो दूसरा सैनिक है उसको बोलते हैं कि जो बंदूक के सामने जो छुरी जैसा है, चाकू जैसा, उससे निकालो। बोले अरे यार तुझे बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि पूरा अंदर घुसाएंगे, अंदर गई है वो जांग में। बोलते नहीं, परवाह नहीं, करो। फिर वो लेता है और अंदर घुसाता है, ऑलरेडी बुलेट गई है, दर्द हो रहा है, ये और डाल रहा है अंदर, उसको पकड़ के खट करके निकालता है, तो इतना खून बहता है। लेकिन वो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे अन्य भी उदाहरण हैं। तो इसलिए हमें सहन करना चाहिए, शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान इत्यादि। अगर हम समझे हैं हम शरीर नहीं, तभी हम सहन कर पाएंगे। कितना भी बोल सकते हैं, कितना भी सुन सकते हैं, हम शरीर या गौशाला खोली, गोविंदा रेस्टोरेंट खोले, कितने सारे हरि भक्ति के प्रसार के माध्यम उन्होंने बनाए। तो हम उनके ही पदचिन्हों पे चलते हुए ये आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान को पूरे संसार में फैलाना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है?
जो हमने चर्चा की उसके संबंध में आपको कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और माइक्रोफोन चलता है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुंदर प्रवचन किए, धन्यवाद। प्रभु जी, एक जीवात्मा ये शरीर नहीं आत्मा है, हमने सुना है, कुछ अनुभव भी किया है, अनुभव नहीं किया लेकिन सुनता है थ्योरेटिकली ताकि कुछ और वो भगवान का अंश है, भगवान की सेवा में लगता है। कभी भी जीवात्मा इस शरीर के संबंध में कैसा सोचता है, उसके ऊपर ही उसकी धारणा कैसे होती है, इसमें भगवान के लिए वो ज़्यादा आकर्षण होने से माया के ऊपर आकर्षण क्यों बढ़ जाता है? क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भौतिक संग कर रहे हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर भक्तों का संग करेंगे, देखेंगे हम कितना गोवर्धन परिक्रमा, कितने जनों ने गोवर्धन परिक्रमा की है, तो देखिए कितना घंटा चले आप, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, शायद इतना हम कभी चलते नहीं, लेकिन हरिनाम हो रहा है, महान भक्तों का संग में जाते 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 हो गया। और ऐसे कितनी बार किया हमने गोवर्धन परिक्रमा, या तिरुपति मंदिर में उधर जाना, कितनी सारी तपस्या होती है। तो ये सब हो जाता है जब अच्छे भक्तों के संग में है। और हरि कथा चल रही है, अभी आप बैठे हैं इतने देर से सुन रहे हैं हमारा बोरिंग लेक्चर, हाँ, तो शक्ति बढ़ती है भक्तों के संग में, आध्यात्मिक चीज़ें करते ही रहते हैं हम, इसलिए संग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संग जितना अच्छा करेंगे भक्तों का, उतना अपने आप शारीरिक स्तर से हम बाहर निकल जाएंगे। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहांतार। जो देह की स्मृति नहीं रखता उसके लिए संसार का बंधन नहीं रहता, लेकिन देह की स्मृति नहीं रहती जब हम भगवान की स्मृति में मग्न रहते हैं, हरि नाम लेते समय, हरि कीर्तन, नाचते समय वगैरह वगैरह, प्रसाद है ना बनाने में, प्रसाद सर्विंग करने में, बर्तन मांजने में, टेम्पल हॉल झाड़ू पोछा मारने में, कितने समय समय करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कितना। जैसे हम 2003 में नासिक में गए थे कुंभ मेला में, पुणे के कुछ ब्रह्मचारी और राधा गोपीनाथ बम्बई के, हम 10-12-15 जन थे। तो रोज़ सुबह कुछ तो 10 से 4-5 बजे तक करते थे हम। तो रोज़ हमारा स्कोर होता था 5000 से अधिक BTG मैगज़ीन जो कुंभ मेला स्पेशल रहता है, शायद 5-10 रुपये का था वो, जो भी था। तो शाही स्नान का दिन आया तो हम सब ने तय कर लिया कि शाही स्नान के दिन 10,000 से अधिक BTG मैगज़ीन वितरण करना है। तो चैलेंज था एक तरीके से। तो हम जल्दी जल्दी प्रसाद ले लिए, 9-9:30 बजे ही, वो है ना क्या राम घाट है शायद, तो उधर उसके बाजू गोदावरी जो बहती है, तो उसके बाजू में हम सब खड़े हो गए और शुरू करते। उस दिन बहुत लाखों लोग आते, तो करते गए, जो 9-9:30 से जो खड़े थे उधर से, करते करते 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, शाम के करीबन 7 बजे शाही स्नान का समय था। तो काफ़ी लोग कम हो गए, वो स्नान के लिए गए। तो कुछ भक्त बोले ब्रह्मचारी चलो आना है क्या, तो कुछ गए, मैं नहीं गया। तो सब चले गए। तो हमने सोचा कि थोड़ा अभी, क्योंकि सुबह से खड़े हैं 9 बजे से, करीबन 9 या 10, तो अभी 7 बज गए थे शाम के, बैठे नहीं थे बिल्कुल, खड़े खड़े ही चल रहा था सब वितरण, और इतना एक्सटेसी में थे। तो मैं ऐसे ही रोड में ऐसे नहीं बैठा, इसमें थोड़ा बेंट करके, तो थोड़ा बेंट करके बैठ गए हम। तो समझा कि माय गॉड ये पूरा जाम हो चुका है, काफ़ी स्टिफ, क्योंकि खड़े ही थे ना। तो थोड़ा किया हमने अप्स एंड पुशअप्स एंड, फिर बाद में खड़े हो गए फिर से, अभी बाद में आधे एक घंटे के बाद वापस आ गए। तो देखिए इतना हम अपने जीवन में कभी खड़े नहीं रहे। कभी कभी बस में वगैरह ट्रेन में वो गए ऐसे खड़े होके, लेकिन इतना नहीं। सुबह 10 से शाम के 7, 9 घंटे खड़े खड़े, और समझा ही नहीं कैसे 9 घंटे चले गए, क्योंकि BTG खटखट 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 जा रहे थे, कितने लाखों लोग थे। तो ये सब हम शारीरिक स्तर को पार कर सकते हैं जब भक्तों के संग में रहते हैं। अन्यथा हम, हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज से प्रवचन सुनते थे गौर पूर्णिमा के दिन। सुबह वो कुछ तो 8-8:30 बजे शुरू करते थे, 2 बज गए, 3 बज गए, चलता ही जाता है, और हम बैठे बैठे सुन रहे। वो तो हिलते ही नहीं थे, नहीं ऐसे क्या, ऐसे जैसे कि एक स्टैचू, एक पुतला ही है, लेकिन मुंह हिलता है और बोलते जाते हैं। तो देह स्मृति ही चला गया। ऐसे महान भक्तों से श्रवण करते करते ही वो हम देह स्मृति को भूल जाएंगे। तो भक्ति करनी चाहिए। और कोई माता जियों का प्रश्न है?
ओके, तो फिर यहीं पे अंत करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। कीर्तन करने के बाद हरे कृष्ण। तो आज हम सौभाग्य है, हम सुनकर समझ सकेंगे कि कितने महत्वपूर्ण ये दिव्य ज्ञान प्रभु ने हमको दिया है भगवद गीता से। और प्रभु जी ने इतना प्रयास करके इतने सुंदर ढंग से कितना स्टडी किया होगा, कितना तपस्या किया होगा, ये सारा मर्म भगवद गीता का हमको समझाने के लिए। हम शरीर नहीं हो, आत्मा सुनते सुनते विनाश करते नहीं होता है, ये वही कृष्ण है। हम आत्मा है, हम प्रैक्टिकल में रहेंगे भगवान के भक्ति में, तो धीरे धीरे हमको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और प्रभु ने बताया कि हम इस जीवा का उपयोग सतत भगवान का नाम लेने करेंगे, तो जो ऊपर के जो द्वार है, वो द्वार से भगवान नाम आत्मा सीखेंगे। महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। नहीं तो फिर जो उपस्थ और बुद्धा के द्वारा निचले योनि में जाएंगे हम। तो ये भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। उन्होंने अलग अलग ढंग से, अलग अलग उदाहरण के द्वारा, आचार्य के वाणी के द्वारा हमको समझाया किस तरह हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा दिव्य है, उसका स्वरूप स्थिति और उसका शक्ति क्या है आत्मा की, इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से उन्हें बताया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। एक बार प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र बोलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह हर गुरुवार को यहाँ प्रोग्राम होता है, सुबह और शाम। आज कोई नए आए हैं प्रथम सत्संग में आज? हरे कृष्ण। आज जो प्रसाद है श्रीमान ध्रुव नितिन संतापे, दावी परीक्षा में उन्हें 98 मार्क मिला, तो ऐसा बहुत अच्छा यश मिला है। उसके लिए उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है 8,000 रुपये डोनेशन देके, तो हम उनका स्वागत करेंगे। उसके साथ साथ अमित मचिंद्र अगरकर, उनको भी कन्या रत्न प्राप्त हुआ है, इसके निमित्त उन्होंने स्वीट प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो दोनों परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बरसे, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हैं। और मैं जो नितिन संपादे है उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, ध्रुव संपादे, उनको मैं आगे आने के लिए करता हूँ। प्रभु जी घर से उनको एक उपहार अर्पण किया जाएगा, आगे तो उनका धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। थैंक यू। हरे कृष्ण। योर ध्रुव। हाँ बहुत सुंदर है ध्रुव। तो ध्रुव जैसे आप भक्ति करो, ये आप भौतिक जगत में यश प्राप्त करो, उसके साथ साथ आध्यात्मिक यश प्राप्त करो। हाँ, देव देवी भगवत गीता करो और आते रहो इधर से। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। और अमित कुमार है, हरे कृष्ण। हरि बोल।